Hello, a very warm welcome to the IK classroom. तो IK classroom आज जो वीडियो लेके आया है that is action potential in case of the ventricles. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो मैं सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ तो उसका जो ऑलमोस्ट पार्ट 3 आज है, ठीक है। तो इस पार्ट 3 में जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए अगर आपको एक्शन पोटेंशियल का जो है ना काफी एक डेप्थ में आइडिया चाहिए तो इसका प्रीवियस वीडियो जो है ना जहाँ पे मैंने एक्शन पोटेंशियल इन ऐसे नोट डिस्कस किया है तो वो वीडियो जो है ना आप डेफिनेटली देख लीजिए कि वहाँ पे जो है ना मैंने इसके सारे जो है ना बेसिक टर्म्स जो है ना वो एवरीथिंग इज डिफाइंड देयर, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे दैट्स एक्शन पोटेंशियल इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको मेंशन किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, या अगर आपने वो वीडियो नहीं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर लूँ कि मान लीजिए अगर कोई सेल जो है ना एक रेस्ट में है, तो जब एक सेल जो है रेस्ट में है तो रेस्ट के टाइम जो इसकी अंदर की चार्ज जो है वो नेगेटिव होगी और जो इसकी बाहर की चार्ज है वो पॉजिटिव होगी। बट ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इट्स ओनली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एक पोटेंशियल होगा दैट्स कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो फिर मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ पे कैटायन जो है ना वो अंदर अंदर की तरफ एंटर करेंगे, यानी इफ द कैटायंस विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उस केस में क्या होगा यहाँ पे कि अंदर की चार्ज जो धीरे धीरे पॉजिटिव बननी स्टार्ट होगी और जो बाहर की चार्ज है वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाए। तो फिर मैंने कहा था यहाँ पे एक स्टेज आ जाएगा, ठीक है ना, यानी अंदर की चार्ज जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगेगी और बाहर की चार्ज जो है धीरे धीरे नेगेटिव बनने लगेगी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा था इस स्टेज को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। और इस थ्रेशोल्ड के बाद जो ही यहाँ पे कैटायन जो है ना अंदर आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा। और डिपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो अंदर का चार्ज है वो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा और जो बाहर का चार्ज है वो अब नेगेटिव बन जाएगा, यानी पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसको हमने बोला था डिपोलराइजेशन। और फिर अगर इस डिपोलराइजेशन का रिवर्स होगा, रिवर्स का मतलब ये हुआ मान लो आप कैटायन जो है ना वो अंदर से बाहर मूव करेंगे जैसे पोटेशियम, तो जब पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करेगा तो पोटेशियम जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो अंदर का जो चार्ज है वो धीरे धीरे सारा चार्ज जो है ना नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और जो अंदर का चार्ज है वो पॉजिटिव बन जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं इट इज रिपोलराइजेशन। सो दिस इज रिपोलराइजेशन, दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। और मैंने आपको आइडिया दिया था चैनल्स के बारे में कि जो आयंस की मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, चैनल्स चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं कि वेंट्रिकल जो है, देखिए सबसे पहले अगर मैं वेंट्रिकल्स की बात करूं तो इसमें जो चैनल्स आपको मिलेंगे दो तरह के चैनल्स मिलेंगे। तो एक जो चैनल यहाँ पे होते हैं जिन्हें हम लीकी चैनल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ द चैनल दैट्स कॉल्ड इज द VGIC, द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो जो लीकी चैनल्स यहाँ पे होंगी, यहाँ पे आपको लीकी चैनल जो है पोटेशियम के लिए मिलेगी और सोडियम के लिए मिलेगी, लेकिन जो पोटेशियम की लीकी चैनल्स है वो बहुत ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द सोडियम लीकी चैनल्स। और जो ये लीकी चैनल्स हैं these are responsible for the development of the resting membrane potential। और जो वेंट्रिकल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट्स -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। देखिए जो अगर मैं VGIC की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो VGIC मिलेगी सबसे पहले जो यहाँ पे VGIC में लिखूंगा दैट्स सोडियम VGIC। तो जो सोडियम VGIC है इट इज वेरी फास्ट। देखिए ऐसे नोट के केस में हमने देखा था जो सोडियम VGIC वहां पे होती है वो स्पेशल टाइप होती है, स्लो होती है। यहाँ पे जो सोडियम VGIC है बहुत ही फास्ट चैनल होगी और ये जो चैनल है इट विल ओपन एट -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट पे ये क्या होगी, ओपन। नाउ द सेकंड VGIC दैट इज द कैल्शियम VGIC। तो कैल्शियम VGIC जो यहाँ पे यूज होगी दैट इज वेरी स्लो, ठीक है। और ये ओपन होगी एट नियर टू जीरो, यानी जीरो के नजदीक ही यहाँ पे क्या होगी, ओपन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पोटेशियम VGIC की बात करूं
तो पोटेशियम वीजीआईसी यहाँ पे दो तरह के मिलेंगे, एक है टी टाइप और दूसरा है एल टाइप, या इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर टाइप या ऑर्डिनरी टाइप। इसको एल टाइप नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड इज द रेक्टिफायर, और इसको ऑर्डिनरी टाइप भी बोलते हैं। जो ऑर्डिनरी टाइप है या रेक्टिफायर टाइप है, ठीक है ना, दूसरा टी टाइप है। जो टी, ये जो रेक्टिफायर टाइप है ये बहुत ही फास्ट होती है एज कम्पेयर टू टी टाइप। और जो ये पोटेशियम की वीजीआईसी है, इट विल ओपन एट +30 मिलीवोल्ट, ओपन एट +30 मिलीवोल्ट। अब जरा ध्यान दीजिए आपको कि वेंट्रिकल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, मैं यहाँ पे लिखूँ, जो वेंट्रिकल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट्स इक्वल टू -90 मिलीवोल्ट। और जो यहाँ पे इसका जो थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड वो होता है -70 मिलीवोल्ट। और यहाँ पे देख लीजिए आप, -70 मिलीवोल्ट पे सोडियम वीजीआईसी भी ओपन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर मैं ये वेंट्रिकल की सेल बना रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने वेंट्रिकल्स की सेल बना दी, इसके अंदर जो अभी चार्ज है वो पूरी नेगेटिव है और जो बाहर की चार्ज है वो पूरी पॉजिटिव है। तो ये हम बोल सकते हैं इट्स अ केस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस सेल में जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो जो उसका वैल्यू है यहाँ पे दैट इज -90 मिलीवोल्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि जब कैटायंस अंदर मूव करेंगे, बहुत सारे कैटायंस अंदर मूव करेंगे, तो अंदर की चार्ज जो है सारी पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अंदर की चार्ज पॉजिटिव होगी, बाहर की जगह नेगेटिव होगी। तो उस केस को हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइज होने के लिए आप देखिए, अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखा दूँ यहाँ, ठीक है, मैं पहले एक थोड़ा सा शॉर्ट ग्राफ लेता हूँ कि मान लीजिए ये -90 मिली वोल्ट है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आपका थ्रेश होल्ड है, तो थ्रेश होल्ड होता है -70 मिली वोल्ट। मैंने आपसे कहा था पहले कि अगर किसी को डिपोलराइज करना, किसी सेल को, यानी किसी सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, तो सबसे पहले हमें उसे जो है थ्रेश होल्ड पे पहुंचाना होगा। और थ्रेश होल्ड पे जब वो पहुंचेगा, उसके बाद जब कैटायंस एंटर होंगे, कोई भी कैटायन एंटर होगा, तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होगा, यानी डिपोलराइजेशन। अब केस है यहाँ से, यानी -90 से इसको -70 तक कौन लेगा, क्योंकि -90 पे कोई वीजीआईसी ओपन होगी नहीं, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई वीजीआईसी ओपन नहीं होती एक्सेप्ट द फनी सोडियम चैनल। क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ये ऐसे नोड है। अब ऐसे नोड में करंट जनरेट हुआ, ऐसे नोड में जनरेट क्या हुआ, करंट। और वो जो करंट है गैप जंक्शन के थ्रू वो सारे एट्रिया में फैलेगा, ठीक है ना, एट्रिया में फैलेगा, और एट्रिया के बाद वो चला जाएगा वेंट्रिकल्स में। लेट मीन जो मैंने यहाँ पे ये वेंट्रिकल सेल बना दी, तो इसमें भी तो गैप जंक्शन होगा, दिस इज द गैप जंक्शन। तो जब इस गैप जंक्शन के थ्रू यहाँ पे करंट आ जाएगा, और करंट क्या है, व्हाट इज करंट बेसिकली, तो करंट है यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम आयंस। तो जो ये सोडियम और कैल्शियम आयंस आ रहे हैं ड्यू टू द करंट जनरेटेड बाय ऐसे नोड, ये जो करंट है, यानी ये जो करंट यहाँ पे आ रहा है, इट विल एक्ट एज द स्टिमुलस, ये एक्ट करेगा एज स्टिमुलस फॉर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फॉर वेंट्रिकुलर contraction, or we can say for ventricular action potential. तो that means जो ये -90 से -70 तक जाएगा, it is due to the entry of sodium and calcium that is generated by the SA node, जो SA node ने जनरेट किया था, यानी जो करंट SA node ने जनरेट किया था, वो गैप जंक्शन के थ्रू पास होते 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 डायरेक्टली किस में आएगा, वेंट्रिकल की सेल में, ठीक है। और जब वो वेंट्रिकल की सेल में आएगा, तो वहां पे उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कहां पे पहुंच जाएगा, थ्रेश होल्ड पे पहुंच जाएगा। और जब वो थ्रेश होल्ड पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, जब वो थ्रेश होल्ड पे पहुंच जाएगा, देखिए इस तरह से सीन होगा, ये वेंट्रिकल सेल है, दिस इज द सेल, वेंट्रिकुलर सेल। इसमें गैप जंक्शन के थ्रू
ये यहाँ पे गैप जंक्शन है, तो इसके थ्रू यहाँ पे करंट आया, करंट सोडियम है और कैल्शियम है। यानी पहले इसका पोटेंशियल था -90 मिली वोल्ट, तो अब जब ये करंट इंटर हुआ तो इसका धीरे धीरे जो है ना, जो इसका पोटेंशियल है वो कितना पहुंच जाएगा, -70 मिली। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी -70 मिली वोल्ट पे। देखिए -70 मिली वोल्ट पे सोडियम की वीजीआईसी ओपन होगी, और सोडियम की वीजीआईसी मैंने यहाँ पे बोला था फास्ट है, तो दैट मीन्स काफी सारा सोडियम जो है वो एंटर होगा, और इससे क्या होगा कि जो इस वेंट्रिकल के अंदर की चार्ज है वो पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो जो बाहर की चार्ज है वो पूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, और जो ये डिपोलराइजेशन है दैट विल लीड टू द एक्शन पोटेंशियल। तो यही एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, ठीक है। तो -70 पहुंचाना पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन लेगा इसको, दैट्स द करंट दैट्स गिवन बाय द एसी नोड। दैट्स व्हाई मैंने पहले बताया था कि जो वेंट्रिकल्स है वो अपना पोटेंशियल खुद जनरेट नहीं कर सकते, उनको स्टिमुलस की जरूरत है। बट एक बार उनको स्टिमुलस मिला, उनका थ्रेशहोल्ड अचीव होगा, उसके बाद वो खुद अपना एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम ग्राफिकली समझेंगे। तो मैं यहाँ पे वेंट्रिकल का बना रहा हूँ, यहाँ से हम लेंगे टाइम इन सेकेंड, ठीक है ना, और यहाँ से हम ले रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो वैल्यूज मैं यहाँ पे लूंगा, दैट इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम -90 मिली वोल्ट, और यहाँ पे मैं लूंगा -70 मिली वोल्ट जो कि इसका थ्रेशहोल्ड है। यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा कोई और वैल्यू -50, और यहाँ पे होगा 0, देन यहाँ पे लूंगा मैं +30। अब देखिए होगा कि जो -90 है, दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो यहाँ पे -70 है, दिस -70 इज द थ्रेशहोल्ड, ये थ्रेशहोल्ड है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा क्या। तो 0 पे भी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, डॉटेड लाइन। पहले हमारी जो वेंट्रिकल है अभी -90 मिली वोल्ट पे है, तो जब यहाँ पे करंट आएगा, और करंट कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसए नोड। यहाँ पे करंट जो आएगा फ्रॉम एसए नोड, ठीक है ना, तो उस करंट की वजह से क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो -90 से -70 पे जाएगा। ठीक है, तो एट -70 क्या होगा, एट -70 द सोडियम VGIC विल ओपन, और सोडियम VGIC जब ओपन होगा तो सोडियम का होगा इनफ्लक्स, यानी सोडियम सेल के अंदर आएगा, तो धीरे धीरे जो है ना पोटेंशियल इसका पहुंच जाएगा कहाँ पे, +30 पे। यानी अंदर जो है ना सारी चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी, और बाहर की सारी चार्ज जो है ना वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन जो यहाँ से यहाँ स्टेज है, ये वाला स्टेज, दिस इज द डिपोलराइजेशन, दिस इज द डिपोलराइजेशन। और जो ये डिपोलराइजेशन यहाँ पे है, दैट इज ड्यू टू द सोडियम आयंस, और वी कैन से सोडियम VGIC। देखिए अगर आप ऐसे नोड के केस में देखो, वहां पे जो एक्शन पोटेंशियल है दैट वाज ड्यू टू द कैल्शियम आयंस। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है दैट इज ड्यू टू द सोडियम आयंस, यानी ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस। तो ये पोटेंशियल जो है ना कहाँ तक जाएगा, +30, और +30 जो है इट इज द इक्विलिब्रियम, इट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सोडियम। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे सेल ले लूं कि जब इसका पोटेंशियल जो है ना -30 मिली वोल्ट पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर का सोडियम है और बाहर का सोडियम है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ना ये यहाँ पे एंटर हो सकता है, ना यहाँ से बाहर जाएगा, ना आप कोई सोडियम अंदर जाएगा ना कोई सोडियम बाहर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ गया इसका। तो इस पोटेंशियल पे एट +30 मिली वोल्ट, टी टाइप पोटेशियम VGIC विल ओपन। यहाँ पे टी टाइप ये जो पोटेशियम VGIC है वो ओपन होगी, और जब वो ओपन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो ओपन होगी, मैं यहाँ पे दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2,
जब पोटेशियम VgIC यहाँ पे ओपन होगी तो पोटेशियम जो है ना बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं कब की स्टोरी बता रहा हूँ, एट -30 मिलीवोल्ट कि पोटेशियम जो है ना वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। और इस पोटेशियम के बाहर निकलने से क्या होगा, जो बाहर की चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और अंदर की चार्ज जो है वो धीरे धीरे नेगेटिव होगी, ठीक है। तो डेट मीन जो पोटेंशियल है वो +30 से नीचे की तरफ आएगा और 0 की तरफ जाने लगेगा। डेट मीन जो ये +30 मिली वोल्ट है, इट विल गो नियर टू 0। ये कहाँ पे जाएगा, नियर टू 0। देखिए जब ये 0 के नजदीक पहुंच जाएगा, नियर टू 0 क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा नियर टू 0। जो आपकी कैल्शियम VgIC है जो कि स्लो है वो ओपन होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम VgIC ओपन होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाउ दिस इज द थर्ड केस। जो कैल्शियम VgIC ओपन होगी तो यहाँ पे कैल्शियम जो है ना, मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये कैल्शियम VgIC है, दिस इज द कैल्शियम VgIC। तो जब ये कैल्शियम VgIC ओपन होगी तो कैल्शियम अंदर जाएगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना पोटेशियम की VgIC ओपन है, टी टाइप पोटेशियम VgIC। तो पोटेशियम यहाँ पे बाहर जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम बाहर जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, यानी एक कैटायन बाहर जा रहा है, एक कैटायन अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, इन दो कैटायंस का बैलेंस बना रहेगा, ठीक है ना। तो इस बैलेंस की वजह से यहाँ पे आपको एक प्लेट्यू फेज मिलेगा, ठीक है ना, एक प्लेट्यू फेज मिलेगा। और जो ही यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना 0 से थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, दैट मीन जो यहाँ से यहाँ तक स्टेज है, ये देखिए आप, ये स्टेज, दिस इज द प्लेट्यू फेज। तो अगर पूछा जाए आपको प्लेट्यू फेज किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू बैलेंस बिटवीन कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स। यानी जो पोटेशियम बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है, उनके बीच में जो बैलेंस बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ये प्लेट्यू फेज। लेकिन जो ही पोटेंशियल थोड़ा सा 0 से नीचे जाएगा, यहाँ पे जो है रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल जो है VgIC वो ओपन होगी। और जब वो ओपन होगी तो बहुत सारा पोटेशियम बाहर निकलेगा और अल्टीमेटली इट विल गो टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट विल गो टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा प्रोसेस ऑफ रिपोलराइजेशन। और ये जो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पे, ये होगा इट इज ड्यू टू रेक्टिफायर पोटेशियम आयन VgIC। तो पोटेशियम VgIC जो है, देखिए मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करूंगा यहाँ पे, कि हमने -90 मिली वोल्ट से स्टार्ट किया जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। यहाँ पे करंट आने की वजह से, ऐसे नोड से जो करंट आया उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, दैट्स -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट पे जो है ना सोडियम VgIC ओपन हो गई और यहाँ पे जो है ना एकदम से डिपोलराइजेशन हुआ, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, और जो पोटेंशियल है आपका वो +30 पे पहुंच गया। +30 पे जो है ना टी टाइप पोटेशियम चैनल जो है ना वो ओपन हो गई और यहाँ पे रिपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सिर्फ स्टार्ट हो गया। और जब पोटेंशियल नियर टू द 0 पहुंचेगा, वहां पे कैल्शियम VgIC ओपन होती है और अब जो कैल्शियम VgIC जो है उसके थ्रू कैल्शियम अंदर आएगा और यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो इन आयंस के बीच में यहाँ पे बैलेंस बना रहेगा जिसकी वजह से प्लेट्यू फेज मिलेगा, ठीक है ना। और जो ये प्लेट्यू फेज मिलेगा आपको, उसके बाद जो ही पोटेंशियल थोड़ा सा 0 से नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है ना दूसरी पोटेशियम VgIC ओपन होंगी, दैट्स द रेक्टिफायर। तो अब बहुत सारा पोटेशियम जो है ना बाहर जाने लगेगा और यहाँ पे कंप्लीट रिपोलराइजेशन होगा और जो पोटेंशियल है वो वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंचेगा। अब देखिए जो बात है यहाँ पे, जो ये प्लेट्यू फेज है, दिस इज द फेज, ये वाला फेज देखिए। इसी फेज में जो है ना आपका जो वेंट्रिकल है इट विल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो फेज दिखा रहा है आपको, दिस विल शो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। सो प्लेट्यू फेज जो है ना ये ऐसा फेज है जिस टाइम कैल्शियम अंदर जा रहा है और हमें पता है कैल्शियम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फेज दैट विल हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। चलिए इसको मैं एक
फाइनल टच यहाँ पे दूंगा। हमने स्टार्ट ऐसे किया था कि अगर हम एक वेंट्रिकल की सेल दे दें जो रेस्ट में है अभी, तो अंदर सारा नेगेटिव है, बाहर सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल था वो -90 मिली वोल्ट था, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो करंट अंदर आ जाएगा, करंट, तो करंट क्या है, दैट इज नथिंग, दैट इज सोडियम एंड कैल्शियम आयंस। तो अंदर का चार्ज जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और बाहर का जो चार्ज है वो थोड़ा सा नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना पहुंच जाएगा, -70 मिली वोल्ट। और इस -70 मिली वोल्ट पे यहाँ पे सोडियम वीजीआईसी ओपन होगी, ठीक है ना, यानी सोडियम वीजीआईसी ओपन होगी। तो जब सोडियम वीजीआईसी ओपन होगी तो बहुत सारा सोडियम जो है ना वो अंदर चला जाएगा। तो जब सोडियम अंदर आ जाएगा, अंदर की सारी चार्ज जो है वो पॉजिटिव बनेगी, और जो बाहर की सारी चार्ज है वो नेगेटिव बन जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है आपका वो +30 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा। और इस +30 मिली वोल्ट पे क्या होगा कि पोटेशियम की जो है ना टी टाइप पोटेशियम चैनल जो है ना वो ओपन होगी। और जो टी टाइप पोटेशियम वीजीआईसी ओपन होगी तो यहाँ पे कुछ पोटेशियम जो है ना बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अंदर की कुछ चार्ज जो है ना वो नेगेटिव बनेगी, कुछ चार्ज यहाँ पे अंदर जो है ना नेगेटिव बनेगी, और कुछ बाहर की चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव होने लगेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे पहुंचेगा, दैट इज नियर टू जीरो, नियर टू जीरो। इस पोटेंशियल पे जो है ना कैल्शियम वीजीआईसी ओपन होगी। और जब कैल्शियम वीजीआईसी ओपन होगी तो ये हमारी पोटेशियम जो है वीजीआईसी है, दैट इज टी टाइप। और इसी पोटेंशियल पे यहाँ पे कैल्शियम वीजीआईसी ओपन होगी, दैट्स कैल्शियम वीजीआईसी। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है ना अंदर जाएगा, कैल्शियम अंदर जाएगा और पोटेशियम इस तरह से बाहर निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि अंदर और बाहर जो है ना बैलेंस बना रहेगा, देयर इज अ बैलेंस। तो जब बैलेंस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस बैलेंस की वजह से आपको मिलेगा प्लेटिव फेज, प्लेटिव। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर पोटेशियम वीजीआईसी चैनल ओपन होगी। और उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट रिपोलराइजेशन होगा और आपके जो है ना पहली कंडीशन फिर से वापस मिलेगी। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर ऑल कि किस तरह से वेंट्रिकल में जो है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए तो वो प्लेटिव फेज में होगा, क्योंकि उसी फेज में जो है ना कैल्शियम जो है ना एंटर करते हैं और कैल्शियम ही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर इस फेज में देखा जाए, जो डिपोलराइजेशन का फेज है, डिपोलराइजेशन फेज, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। अगर पूरा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आपको शॉर्टेस्ट फेज पूछा जाए तो दैट इज द डिपोलराइजेशन, ठीक है ना। और जो डिपोलराइजेशन फेज है, शॉर्टेस्ट है, दैट इज 2 to 3 मिली सेकेंड्स। ये सिर्फ 2 to 3 मिली सेकेंड का है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट फेज की बात करूं, दैट्स अ प्लेटिव फेज। सो जो प्लेटिव फेज है, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज। और जो इसका ड्यूरेशन है, दैट इज 200, approximately it is 200 millisecond, 200 millisecond, ठीक है। So this is how the action potential is generated in case of the ventricles। और किस फेज में जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमने देखा। देखिए, इसके साथ में यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जो है इसके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज CICR। अब CICR जो है ना, इसको जो है मैं इसका नाम जो है दैट इज कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप इसको। देखिए, जो मैंने अभी कहा था कि प्लेटिव फेज जो है, प्लेटिव फेज में क्या होगा कि जो आपकी वेंट्रिकुलर सेल है, यानी जो आपकी वेंट्रिकल की सेल है,
तो प्लेटिव फेज के टाइम क्या होगा कि कैल्शियम जो है ना वो अंदर एंटर करेगा, और इससे यहाँ पे अंदर एंटर करने से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। लेकिन देखिए जो जो प्लेटिव फेज के टाइम कैल्शियम अंदर एंटर होता है ना, वो कैल्शियम जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, दैट्स नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जो कैल्शियम यूज होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो 20% जो है ना आउटसाइड से मिलता है आपको, ठीक है ना, और 80% जो है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। यानी जो सेल का वेंट्रिकल का अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, वहां से 80% कैल्शियम आएगा जो हमें कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है, तो जो 20% है वो बाहर से, दैट मीन्स बाहर का जो कैल्शियम है वो बहुत मिनिमम। तो क्वेश्चन ये है ये कैसे होगा कि अंदर का कैल्शियम जो है ना वो भी रिलीज होगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं CICR, यानी जो बाहर से कैल्शियम आ रहा है उसी कैल्शियम की वजह से अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम रिलीज होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेंट्रिकल की सेल बना रहा हूँ। दिस इज द टी टेब्यूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द टी टेब्यूल, और इस टी टेब्यूल में यहाँ पे मैं लोकेट करूंगा दैट इज द कैल्शियम VGIC, ठीक है ना, एंड दिस इज द L टाइप कैल्शियम VGIC। तो जो कैल्शियम VGIC है तो होगा क्या, देखिए लिसन, इस VGIC के थ्रू यहाँ पे कैल्शियम जो है ना बाहर से अंदर आ जाएगा। तो ये बाहर से कैल्शियम जो है ना अंदर आ गया, ठीक है, और ये कैल्शियम जो बाहर अंदर आया कितना है, 20% है। अब देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक रिसेप्टर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं राइनोडाइन रिसेप्टर, या रेनोडाइन पढ़ लो आप कुछ भी, ठीक है ना, इट इज रेनोडाइन रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर है रेनोडाइन रिसेप्टर, इट विल सेंस दिस कैल्शियम, ये इस कैल्शियम को सेंस करेगा, ठीक है ना। यानी जो बाहर से कैल्शियम आ रहा है इट इज सेंस्ड बाय व्हाट, रेनोडाइन रिसेप्टर, एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल, ठीक है ना। और जब ये सेंस करेगा इसको, इस सेंसिंग की वजह से जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना उसको यहाँ से सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना, और सिग्नल मिलेगा कि आप जो है ना यहाँ से कैल्शियम क्या करो, रिलीज कर लो, ठीक है। और जो कैल्शियम है यहाँ से वो क्या होगा, रिलीज होगा, यानी यहाँ से कैल्शियम जो है ना वो रिलीज होगा, ठीक है। तो अब जो कैल्शियम जो है यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है ना, और जो यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होगा वो 80% होगा। अब ये 80% और ये 20% मिलके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये कैल्शियम जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला था ये वापस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर होगा, यानी दिस इज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है ये कैल्शियम जो यहाँ से इंटर हो रहा है ये किसके थ्रू इंटर हो रहा है, तो ये भी एक चैनल के थ्रू इंटर होगा जिसको हम बोलते हैं सरका, ठीक है ना, दिस इज द सरका, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है ना यहाँ से क्या होगा, जो कैल्शियम है वो क्या होगा, अंदर इंटर होगा। So this is the CICR, that's the calcium induced calcium release। तो यहाँ से जो है ना हमें जो है ना हमने देखा कि वेंट्रिकल जो है ना वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो प्लेटिव फेज में जो कैल्शियम एंटर होगा वो सफिशिएंट नहीं होता है, उसे और कैल्शियम चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और वो कहाँ से आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। So next we see in the other video, ठीक है। So just subscribe my channel and press the bell icon so that जो भी न्यू वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन जो है सच मिलेगा, आई मीन क्विकली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, so that you can get the lot of benefit from the videos. Thank you.